मेरे प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बिना तलाक के दूसरी शादी करने के नए कानून के बारे में बताने वाला हूं। क्योंकि अभी आपको अच्छे से पता है कि 1 जुलाई सन 2024 से पूरे भारत देश के अंदर नया कानून लागू हो चुका है और इसके तहत अभी कानून का सिस्टम पूरी तरह से बदल चुका है। तो अब अगर आप नए कानून के तहत बिना तलाक के दूसरी शादी करते हैं, तब कानूनी सिस्टम क्या होगा, कानून के तहत आपको सजा होगी या फिर नहीं होगी, यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, तो साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता है कि अगर पति पत्नी के बीच में कोई विवाद हो जाता है और विवाद के चलते अगर वो साथ में नहीं रहना चाहते हैं, वो केवल डाइवोर्स लेना चाहते हैं और आपसी सहमति से अगर वो डाइवोर्स यानी कि तलाक ले लेते हैं, दूसरी शादी कर सकते हैं, उनको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। पर मामला कब फंस जाता है? मामला तब फंस जाता है अगर एक लाइफ पार्टनर के द्वारा विवाद के चलते डाइवोर्स लेना होता है, दूसरे लाइफ पार्टनर के द्वारा अगर डाइवोर्स नहीं देना होता है, तो जिस लाइफ पार्टनर को डाइवोर्स लेना होता है उसके द्वारा कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक का केस फाइल किया जाएगा। और एक तरफा तलाक लेना बहुत मुश्किल होता है, ये आसानी से मिलता नहीं है। जब तक उसको एक तरफा तलाक नहीं मिलेगा तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकता है। तो ऐसे लाइफ पार्टनर के बार बार मेरे पास में सवाल आते रहते हैं, पति पत्नी की तरफ से दोनों साइड से सवाल आते रहते हैं कि क्या सर हम बिना तलाक के दूसरी शादी कर सकते हैं? अभी कानून का सिस्टम बदल चुका है, पूरे देश के अंदर नया कानून लागू हो चुका है, तो अभी नया कानून क्या कहता है? तो पहले तो यहाँ पे मैं आपको पुराने कानून के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि पहले आईपीसी के अंदर 494 सेक्शन हुआ करता था, जो बाइगेमी का माना जाता था। अगर कोई बिना तलाक के दूसरी शादी कर लेता था तो उसको 7 साल तक की सजा हुआ करती थी और साथ में उसको जुर्माना भी भरना पड़ सकता था। और एक और दूसरा सेक्शन हुआ करता था आईपीसी के अंदर, आईपीसी 495। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पहले से शादीशुदा है और इस बात को अगर वो छिपा लेता है, फिर वो दूसरी शादी कर लेता है, तो जिससे दूसरी शादी करता है उससे अगर वो ये बात छिपाता है और उसको अगर बाद में पता चलता है, उसके ऊपर आईपीसी 495 का केस डाल सकता था, जिसमें उसको 10 साल तक की सजा हुआ करती थी। तो यहाँ पे अभी ये भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है, नया कानून आ चुका है, उसके तहत अब ये मामला दर्ज होगा। पर कैसे होगा ये भी पूरी जानकारी बताऊंगा। इसके तहत अब सजा होगी या फिर नहीं होगी बिना तलाक के दूसरी शादी करने पे, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आईपीसी का सेक्शन 494 है, उसकी जगह आ गया है बीएनएस का सेक्शन 82 का सब क्लोज 1। तो इसका मतलब ये है कि अब भी अगर बिना तलाक के किसी के द्वारा दूसरी शादी की जाती है तो उसको बीएनएस के सेक्शन 82 के सब क्लोज 1 के तहत पनिशमेंट हो सकती है और यहाँ पे उसको 7 वर्ष तक की जेल हो सकती है। पर रुको, इसके कुछ अपवाद भी है। ये केस अब पुलिस स्टेशन जाके दर्ज नहीं करवाया जा सकता है, यानी कि पुलिस केस अब ये नहीं होगा अगर किसी के द्वारा बिना तलाक के दूसरी शादी कर ली जाती है और उसके अगेंस्ट अगर केस फाइल किया जाएगा तो पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कोर्ट के अंदर जाना होगा, कंप्लेंट केस फाइल होगा। दूसरा इसमें अपवाद ये है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि अब 7 वर्ष तक की सजा हो, ये फाइन के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती है, यानी कि फाइन चुका के भी इस सजा को माफ कराया जा सकता है। ये समझौता योग्य अपराध होगा, यानी कि किसी के द्वारा अगर केस दर्ज करवाया जाता है तो आपस में समझौता करके भी इस मामले को शांत करवा सकते हैं और इस मामले के अंदर जमानत भी मिल जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके द्वारा केस डाला जाएगा कोर्ट के अंदर, उसको वहां पे सबूत देने पड़ेंगे कि उसने दूसरी शादी कर ली है, जिसके खिलाफ वो केस फाइल करेगा। अगर वो साबित नहीं करता है कि इसने दूसरी शादी करी है तो उसको कोई भी सजा नहीं होगी। तो यहाँ पे सबूत बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। और दूसरा सेक्शन हुआ करता था आईपीसी का 495, तो इसकी जगह आ गया है बीएनएस का सेक्शन 82 का सब क्लोज 2। तो इसका मतलब यही है कि अगर कोई पहले से शादीशुदा है, इस बात को छिपाते हुए दूसरी शादी कर लेता है, तो जिससे वो बात छिपाता है तो उसके द्वारा उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, उसके द्वारा बीएनएस के सेक्शन 82 के सब क्लोज 2 का केस डाला जा सकता है। पर इसका भी अपवाद है कि पुलिस केस नहीं होगा, ये केस भी कोर्ट से होगा, ये केस भी समझौता योग्य होगा। इस केस के अंदर भी आसानी से जमानत मिल जाएगी और कोर्ट के अंदर साबित करना होगा तभी पनिशमेंट मिलेगी, अन्यथा पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, नए कानून की पूरी भाषा आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आखिरकार नया कानून क्या कहता है। तो इस मैटर में अधिक जानकारी चाहिए फिर और किसी भी तरीके की कानूनी समस्या है, लीगल एडवाइजर यानी कि कानूनी सलाह चाहिए, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं। इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।